everyone, welcome to my YouTube channel. Together we learn. I hope you all are doing really well. So our today's topic is articles. In this video, I will explain you articles in a very easy way. This topic is very important and very easy also. But before that, if you haven't subscribed to my channel yet, then you can subscribe for upcoming videos on important topics. So let's start. First of all, what are articles? Articles होते क्या हैं? The articles a, and, the are used before nouns. Nouns से पहले ये यूज़ किए जाते हैं and sometimes adjectives also. But it is not always necessary to put articles before nouns in sentences. They can sometimes be omitted also. ये जरूरी नहीं होता कि हम हर सेंटेंस में ही नाउन से पहले आर्टिकल्स को यूज़ करेंगे. कई सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर हम आर्टिकल्स को नाउन से पहले आर्टिकल को यूज़ नहीं करते हैं. सो आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? ए, एंड, द. इन आर्टिकल्स को हम टू टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं. इनडेफिनिट आर्टिकल्स एंड डेफिनिट आर्टिकल्स. ए और एन ये होते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स और द होता है डेफिनिट आर्टिकल. सो ए एंड एन आर indefinite articles. This means A and N are used when we do not talk about any particular place or thing. A और N का हम यूज़ करते हैं जब हम किसी भी पर्टिकुलर प्लेस या थिंग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही लिव्स इन अ सिटी. सो इन दिस एग्जाम्पल, कैन यू गेस इन विच सिटी ही लिव्स? आप कैस कर सकते हो कि कौन सी सिटी में रहता है? नहीं कैस कर सकते ना. वो कोई भी सिटी हो सकती है. तो यहाँ हम किसी पर्टिकुलर प्लेस की बात नहीं कर रहे हैं तो हमने ए को यूज़ किया है. ओके, सो नेक्स्ट इज़ डेफिनेट आर्टिकल. ए और एन कौन से आर्टिकल होते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल्स. और द होता है डेफिनेट आर्टिकल. द को हम दो तरीक़ों से प्रोनाउंस करते हैं, द और दी. सो हमें द कब प्रोनाउंस करना होता है और दी कब प्रोनाउंस करना होता है. आई विल टेल यू दिस वन ऑल्सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, मे बी नेक्स्ट पार्ट ऑफ आर्टिकल्स. ओके, सो द डेफिनेट आर्टिकल होता है बिकॉज द इज़ यूज्ड विद अ पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग. द को हम यूज़ करते हैं जब हम किसी स्पेसिफिक पर्सन या प्लेस या थिंग की बात करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई लव द ड्रेस यू गेव मी ऑन माई बर्थडे. तो यहाँ हम किसी पर्टिकुलर ड्रेस के बारे में बात कर रहे हैं. द ड्रेस यू गेव मी, वैसे तो कोई भी ड्रेस हो सकती है बट यहाँ हम स्पेसिफिक ड्रेस के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने द का यूज़ किया है. ओके, सो द का यूज़ करते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग की बात करते हैं. सो अब देखते हैं यूजेस ऑफ ए, एन एंड द. As you all know, there are 26 letters in English language. Out of these, 5 are vowels and 21 are consonant. Vowels कौन कौन से होते हैं? E, E, I, O, U. And rest 21 are consonant. तो हम सबसे पहले बात करते हैं indefinite articles के बारे में. कौन से होते हैं indefinite articles? A and N. So A is used before the words beginning with the consonant sound and which are singular in number. A का हम यूज़ करते हैं उन वर्ड्स से पहले जो स्टार्ट होते हैं कॉन्सोनेंट के साउंड से. जब हम उन्हें प्रोनाउंस करते हैं तो कॉन्सोनेंट की साउंड आती है तो वहाँ हम A को यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ चेयर, अ कार, अ ग्लास, अ मैंगो, अ बेड. अ चेयर, जब आप चेयर को प्रोनाउंस कर रहे हो तो च की साउंड आ रही है. सो ये क्या है? कॉन्सोनेंट है तो हमने यहाँ ए को यूज़ किया. अ कार, क की साउंड आ रही है सो कॉन्सोनेंट है, ए को यूज़ किया. अ ग्लास, ग की साउंड आ रही है. अ मैंगो, म की साउंड आ रही है. अ बेड, ब की साउंड आ रही है. तो जिन वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हुए कॉन्सोनेंट के साउंड आएगी तो हम वहाँ ए को यूज़ करेंगे.
नाउ एन, एन इज यूज बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विद एन वोवल साउंड। एन हम यूज़ करते हैं उन वर्ड्स से पहले जिन वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हुए वोवल की साउंड आती है, एंड विच आर ऑल्सो सिंगुलर इन नंबर, जो सिंगुलर होते हैं नंबर में। सो ऐसे वर्ड्स जिनको जब हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो उनमें वोवल की साउंड आ रही है, तो हम वहाँ एन को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन एरोप्लेन, एन एलिफेंट, एन आइसक्रीम। सो इन सभी में वोवल की साउंड आ रही है। वोवल कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। सो वोवल की साउंड आएगी तो हम एन को यूज़ करेंगे। आप इन्हें ऐसे भी दे सकते हो, स्वर और व्यंजन। जिन वर्ड्स में स्वरों की साउंड आएगी, स्वर ए, आ, ई, ऊ, सो ये स्वर होते हैं। तो जिनमें स्वरों की साउंड आएगी वहाँ हम एन को यूज़ करेंगे, और जिनमें व्यंजनों की साउंड आएगी, व्यंजन कै, खे, गे, कै से गे तक, तो जिनमें व्यंजन की साउंड आएगी वहाँ हम ए को यूज़ करेंगे। सो अभी यहाँ कुछ वर्ड्स हैं, तो आपको इसमें ए और एन को यूज़ करना है। डैश ऑनेस्ट, तो यहाँ एच से स्टार्ट है तो मीन्स ये कॉन्सोनेंट है, तो हम यहाँ ए को यूज़ कर देंगे। डैश आर, ये भी एच से स्टार्ट है, कॉन्सोनेंट है, तो हम ए को यूज़ कर देंगे। डैश यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म यू, वोवल से स्टार्ट है तो हम एन को यूज़ कर देंगे। डैश यूटेंसिल्स, ये भी यू है, वोवल से स्टार्ट है, तो हम इसमें भी एन को यूज़ कर देंगे, राइट। बट दीज आर रोंग। आपको ये नहीं देखना है कि कोई वर्ड वोवल से स्टार्ट है या कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है। अब जैसे यहाँ ऑनेस्ट है, एच कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, बट जब आप इसे बोल रहे हो, प्रोनाउंस कर रहे हो, तो एच साइलेंट हो जाता है। ऑनेस्ट, ओ क्या है? वोवल है, तो यहाँ हम एन को यूज़ करेंगे, एन ऑनेस्ट। सेम आर, अब इसमें क्या है? एच, स्टार्ट तो ये एच से है, कॉन्सोनेंट से, बट बोल रहे हो जब आप इसे तो वोवल की साउंड आती है, आ की साउंड आ रही है, तो इसलिए हम यहाँ पर एन को यूज़ करेंगे। सेम यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म स्टार्ट किससे है? ये यू से, वोवल है तो एन आना चाहिए, बट जब आप इसे बोल रहे हो यूनिफॉर्म तो य की साउंड आ रही है। य क्या है? कॉन्सोनेंट है ना, व्यंजन है, तो इसलिए हम यहाँ ए को यूज़ करेंगे। सेम इन यूटेंसिल, इसमें भी वोवल से स्टार्ट है यू, बट प्रोनाउंस करते हुए कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, य, यूटेंसिल, तो इसलिए हम यहाँ पर ए का यूज़ करेंगे। नाउ हियर आई एम गिविंग यू सम एक्सरसाइज, यू हैव टू फिल ए एंड एन। आपको इन ब्लैंक्स में ए और एन को फिल करना है। You can pause this video or you can take screenshot and fill the blanks. Now I am showing you answers. First is I am a good singer. अभी हमने a को क्यों यूज़ किया? Good. Good में ग की साउंड आ रही है, व्यंजन की साउंड है, कॉन्सोनेंट की साउंड है, तो हमने यहाँ पर ए को यूज़ किया। रीमा बोट अ पेंसिल एंड एन इरेजर, यहाँ पेंसिल प की साउंड है तो इसलिए हमने ए को यूज़ किया। इरेजर ई की साउंड है, वोवल की साउंड है, तो हमने एन को यूज़ किया। डू यू हैव एन एक्स्ट्रा पेन, एक्स्ट्रा ए की साउंड आ रही है तो हमने एन को यूज़ किया, वोवल की साउंड है। ए डे एंड अ नाइट, डे नाइट, डे में ड की साउंड है तो ए को यूज़ किया हमने, कॉन्सोनेंट की साउंड है ये। नाइट, न की साउंड आ रही है, तो कॉन्सोनेंट की साउंड है ये, व्यंजनों की, इसलिए हमने यहाँ पर ए को यूज़ किया। एन आंट एंड एन अंकल, आंट अ की साउंड है तो एन यूज़ किया हमने, अंकल अ की साउंड है तो हमने एन यूज़ किया क्योंकि ये वोवल्स की साउंड है। वी सॉल्व्ड अ डिफ़िकल्ट सम, डिफ़िकल्ट ड की साउंड है, क्या है? कॉन्सोनेंट है, ये व्यंजन है, तो इसलिए हमने अ को यूज़ किया। शी रोट अ बुक, बुक ब की साउंड है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, तो हमने अ को यूज़ किया। ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट ओ की साउंड आ रही है यहाँ पर, वोवल की साउंड है तो हमने एन को यूज़ किया। रिसेस विल बिगिन इन एन आर, आ की साउंड है तो हमने एन को यूज़ किया क्योंकि वोवल की साउंड है। शी इज़ अ ब्यूटीफुल वुमन, ब्यूटीफुल ब की साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट की साउंड है, इसलिए हमने यहाँ पर
को यूज़ किया। In this video, we will do only indefinite articles a and n. I hope you understood it very well. Now you don't have any doubts regarding uses of a and n after this video. द का यूज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कब हमें द प्रोनाउंस करना है और कब दी। Till then, do subscribe to my channel and press the bell icon so that you can get notifications of my videos. Thank you and stay safe.